हेलो गाइस, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का, इसमें हमें एक डायग्राम गिवन है और हमें tan p माइनस कॉट r निकालने के लिए बोला हुआ है। ये एक ट्रायंगल गिवन है जो क्यू पे राइट एंगल्ड है और पी क्यू हमें 12 सेंटीमीटर और पी आर हमें 13 सेंटीमीटर गिवन है। हमें tan p माइनस कॉट r निकालना है। तो सबसे पहले हमें tan p होगा ये एंगल। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इसका हो जाएगा क्यू आर, इसके अपोजिट वाली साइड, एंगल के अपोजिट वाली साइड क्यू आर अपॉन बेस पी क्यू। तो हमें पी क्यू तो गिवन है लेकिन क्यू आर हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले क्यू आर को फाइंड आउट करेंगे। अब क्यू आर को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, दो साइड गिवन है, थर्ड साइड निकालनी है, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे हम पाइथागोरस लगाएंगे तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर हमें 13 गिवन है, पी क्यू 12 है और क्यू आर हमें निकालना है। तो यहाँ से क्यू आर स्क्वायर हमारा आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमारे पास 5 सेंटीमीटर क्यू आर की वैल्यू आ गई। तो अब हम tan p निकाल सकते हैं। tan p हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमें p क्या, परपेंडिकुलर p के लिए कौन सी है साइड? क्यू आर, क्योंकि वो अपोजिट है उस एंगल के, और बेस इसके एडजेसेंट है पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू अभी हमने निकाली 5 और पी क्यू है 12 जो कि क्वेश्चन में गिवन है। कॉट आर पूछा है दूसरा हमें। कॉट क्या होता है? कॉट रेसिप्रोकल होता है tan का। tan का रेसिप्रोकल होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट आर ये वाला एंगल, अब इसके लिए बेस कौन सा होगा? इसके एडजेसेंट जो साइड है क्यू आर। क्यू आर कितना है? 5 सेंटीमीटर क्यू आर। और परपेंडिकुलर इसके लिए कौन सा हो? इसके अपोजिट साइड पी क्यू। अब वैल्यू कितनी है क्यू आर की? 5 है और पी क्यू की वैल्यू है 12। हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में? हमसे पूछा है tan p माइनस कॉट r की वैल्यू पूछी है। tan p 5/12 है और कॉट r भी 5/12 है, तो आंसर इज 0। तो ये था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में भी सिमिलर पैटर्न था क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमें पहले थर्ड साइड फाइंड आउट करनी थी, क्योंकि हमें दो ही साइड गिवन थी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमें मोस्टली ऐसा हो जाता है क्वेश्चन में कि थर्ड साइड हमें पता ही करनी होती है। तो हमें पाइथागोरस लगा के हमने थर्ड साइड पहले निकाल ली, और थर्ड साइड निकालने के बाद हमने यहाँ पे जो रेशियो पूछे थे tan p माइनस कॉट r, तो हमें पहले tan p निकालना है, कॉट r निकालना है, उसके बाद उनको सब्ट्रैक्ट करना है। tan p निकाला हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस से और कॉट r निकाला बेस अपॉन परपेंडिकुलर से, तो उसके बाद इनको सब्ट्रैक्ट किया और हमें आंसर आ गया 0। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें साइन ए गिवन है। साइन ए गिवन है 3/4 और हमें कॉस ए और tan ए निकालने के लिए पूछा गया है। तो इसमें साइन ए की हमारी वैल्यू क्या होती है? साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे हमें वैल्यू दी हुई है 3/4। अब हमें देखना होगा कॉस और tan चाहिए, हमें सेम एंगल का है, तो हमें सी कॉस क्या होता है? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस चाहिए हमें। यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर पर और हाइपोटेन्यूज है, तो हमें पाइथागोरस लगानी पड़ेगी ऑब्वियस है। तो हम सबसे पहले पाइथागोरस लगा लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पे रेशियो है, क्योंकि ये साइन है तो रेशियो है, तो हम यहाँ पे k कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू b बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज हमारे पास 3k, 16k स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके हमारे पास b स्क्वायर 7k स्क्वायर आ जाएगा, और अल्टीमेटली बेस जो हमारे पास आएगा वो आएगा √7k। तो हमारे पास ये आ गया बेस। अब हमारे पास तीनों साइड्स आ चुकी हैं, बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। तो हम इजीली कॉस ए और tan ए निकाल सकते हैं। कॉस ए क्या हो जाएगा? कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास क्या है? यहाँ पे बेस अभी हमने निकाला है √7k और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 4k है,
तो इसका आंसर हो जाएगा √7/4। सिमिलरली हमारे पास 10a हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 3k है और बेस है हमारे पास √7k। तो यहाँ पे ये 10a हो जाएगा 3/√7। तो सेम इसमें भी, इसी क्वेश्चन में भी पाइथागोरस का यूज़ हुआ। हमें थर्ड साइड निकालने के लिए हमें सबसे पहले पाइथागोरस लगानी पड़ी। तो जब हमारे पास तीनों साइड आ गई तो हमने डायरेक्ट उन वैल्यूज़ को, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें से पूछे गए थे, उन वैल्यूज़ को पुट किया उनमें और हमने आंसर निकाल लिया। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया और नेक्स्ट क्वेश्चंस, बाकी के क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।